नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं संज्ञा के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, झारखंड पुलिस कांस्टेबल, टेट, सी टेट, सुपर टेट आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ए भारत, बी लड़का, सी मित्रता, डी पेड़। इसका विकल्प सी सही है, मित्रता, जो मित्र जातिवाचक संज्ञा से बनी है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। भारत एक देश का नाम है, एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बी लड़का, लड़के बहुत सारे होते हैं, इसलिए लड़का जातिवाचक संज्ञा है। डी पेड़ बहुत सारे होते हैं, इसलिए पेड़ जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न 2, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। इसका विकल्प बी सही है, जातिवाचक। राज्यपाल सभी प्रदेशों के अलग अलग होते हैं, बहुत से राज्यपाल हुए हैं, इसलिए राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि आप किसी राज्यपाल का नाम ले लेते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न 3, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। तो यहाँ पशु को रेखांकित कर देते हैं। तो देखते हैं, पशु चर रहे हैं में पशु कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका विकल्प बी सही है, जातिवाचक संज्ञा। पशु बहुत सारे होते हैं, इसलिए पशु जातिवाचक संज्ञा है। इसके अतिरिक्त यदि किसी पशु का नाम पूछ लिया जाए, जैसे गाय, कुत्ता, घोड़ा, गैंडा, कोई भी पशु, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। देखें अगला प्रश्न 4, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। ए बापा, बी बापती, सी बपौता, डी बपौती। इसका विकल्प डी सही, बपौती। जैसे कि किसी की संपत्ति वगैरह रहती है किसी के पिता की, तो उसके लिए क्या कहा जाता है? ये आपकी बपौती है, तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप बपौती होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न 5, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? ए बहुवचन पुल्लिंग, सी एकवचन पुल्लिंग, बी एकवचन पुल्लिंग, डी बहुवचन स्त्रीलिंग। इसका विकल्प बी सही है, एकवचन पुल्लिंग। अब देखेंगे अगला प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा गया है बच्चों। ए सभा, बी कक्षा, सी भीड़, डी दौड़। इसका विकल्प डी सही है, दौड़। तो दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसके अतिरिक्त ए, बी और सी तीनों में समूहवाचक संज्ञा है, जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एकत्र होने का भाव होता है, अर्थात जहाँ पर भी कोई व्यक्ति, वस्तु या प्राणी इकट्ठा होते हैं, एक साथ होते हैं, तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ए खटाई, बी मिठाई, सी दूध, डी ठंड। इसका विकल्प सी सही है, दूध। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं तथा पदार्थ आ जाते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, केवल नापा और तौला जा सकता है। और जितने तरल पदार्थ होते हैं, जैसे दूध, दही, घी, पानी, सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अन्य विकल्प देख लेते हैं। खटाई, यह जातिवाचक संज्ञा, क्यों खट्टी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। बी मिठाई भी बहुत सारी होती हैं, इसलिए मिठाई भी जातिवाचक संज्ञा है। डी ठंड क्या है? ठंड भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ठंड, गर्मी ये हम केवल अनुभव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 8, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ए आसमानी, बी नियमित,
सी पाश्चात, डी अनुशासन। इसका विकल्प डी सही है, अनुशासन। अनुशासन भाववाचक संज्ञा है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी विकल्प विशेषण हैं, जैसे आसमानी, उसकी साड़ी आसमानी है। नियमित, ये भी विशेषण है, जैसे वह नियमित रूप से कार्य करता है। सी पाश्चात जो है, तो पाश्चात में बेटा थोड़ा गलत लिखा है। पाश्चात में तो पाश्चात में पा में आ की मात्रा रहेगी, तो पाश्चात भी क्या है, विशेषण है, जैसे वह पश्चिमी सभ्यता का अनुयायी है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, निम्न में से संज्ञा शब्द है। ए हरा, बी पतला, सी सभा, डी गहरा। इसका विकल्प सी सही है, सभा। सभा संज्ञा है और ये समूहवाचक संज्ञा है। जहाँ बहुत सारे व्यक्ति एकत्र होते हैं तो उसको किसका नाम दिया जाता है, सभा का। तो जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एकत्र होने का भाव होता है, वहाँ पर क्या समूहवाचक संज्ञा होती है। तो सभा संज्ञा है और ये समूहवाचक संज्ञा है। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों विकल्प विशेषण हैं। हरा, पतला, गहरा, तीनों ही विशेषण हैं। हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, गाय कौन सी संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। इसका विकल्प बी सही है, जातिवाचक। जितने भी पशु पक्षी के नाम होते हैं सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे गायें बहुत सारी होती हैं तो गाय जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि आपने कह दिया मेरी गाय, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ए दिल्ली, बी लड़का, सी मोहन, डी बीमारी। इसका विकल्प डी सही है, बीमारी। अन्य विकल्प देख लेते हैं। दिल्ली, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिल्ली एक ही है जो भारत की राजधानी है। वैसे बच्चों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन दिल्ली एक ही है, इसलिए दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बी लड़का, लड़के बहुत सारे होते हैं, इसलिए लड़का जातिवाचक संज्ञा है। सी मोहन, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जितना किसी भी व्यक्ति के जो भी नाम होते हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, जिस संज्ञाओं से, यहाँ सा की जगह न होना चाहिए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो कौन सी संज्ञा होती है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। इसका विकल्प बी सही है, जातिवाचक। जैसे डॉक्टर कहने से बहुत सारे डॉक्टर्स का बोध होता है, इसी तरह से किसान कहने से बहुत सारे किसानों का बोध होता है। दर्जी कहने से बहुत से दर्जियों का बोध होता है। तोता कहने से बहुत से तोता नामक पंछी का बोध होता है। गाय कहने से बहुत सी गायों का बोध होता है। तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, भाववाचक संज्ञा बताइए। ए लड़कापन, बी लड़काई, सी लड़कपन, डी लड़काईपन। इसका विकल्प सी सही है, लड़कपन, जो लड़का जातिवाचक संज्ञा से बना है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। इसका विकल्प ए सही है, व्यक्तिवाचक। समुद्रगुप्त एक ही थे और इन्हें भारत के नेपोलियन की उपमा दी गई है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ए राम, रामचरितमानस, गंगा, बी कृष्ण, कामायनी, मिठास, सी लखनऊ, आम, बुढ़ापा, डी ममता, वकील, पुस्तक। इसका विकल्प ए सही है, राम,
रामचरितमानस और गंगा। राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी भी व्यक्ति के जो नाम होते हैं वो सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। रामचरितमानस एक ही है जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा नदी, भारत की पवित्र गंगा नदी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, जो कि एक ही है, तो इसलिए गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए जवान, बी बालक, सी सुंदर, डी मनुष्य। इसका विकल्प सी सही है, सुंदर। सुंदर विशेषण है। अन्य सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जैसे जवान बहुत सारे होते हैं ले जवान जातिवाचक संज्ञा है, बालक भी बहुत सारे होते हैं ले बालक भी जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य बहुत सारे होते हैं ले मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है। हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। इसका विकल्प बी सही है, जातिवाचक संज्ञा। लड़के बहुत सारे होते हैं ले लड़का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लड़का दौड़ता है भले ही है एक, लेकिन फिर भी लड़का जातिवाचक होता है ले जातिवाचक विकल्प ही सही है। और हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा। यहाँ बुढ़ापा जो है इसको ये रेखांकित है, लेकिन चाहे आपसे बुढ़ापा पूछा जाए या अभिशाप शब्द पूछा जाए तो ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा होगी। तो इसका विकल्प बी सही है, भाववाचक। तो बच्चों, बुढ़ापा और अभिशाप दोनों ही भाववाचक संज्ञा हैं। हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द है, ए विशेषण, बी विशेष, सी जातिवाचक, डी भाववाचक। इसका विकल्प सी सही है, जातिवाचक। हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? ए भाववाचक, बी समूहवाचक, डी जातिवाचक, सी जातिवाचक, डी व्यक्तिवाचक। इसका विकल्प बी सही है, समूहवाचक। बाजार शब्द में बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, बहुत सी दुकानें होती हैं। जैसे आप किसी साड़ी की दुकान चले जाइए, बहुत सारी साड़ियाँ मिलेंगी। किसी मिठाई की दुकान में चले जाइए, बहुत सी मिठाई मिलेंगी। तो जहाँ पर भी किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एकत्र होने का भाव होता है, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। इसलिए बाजार समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ए भारत, बी लड़का, सी मित्रता, डी पेड़। इसका विकल्प सी सही, मित्रता, जो जातिवाचक मित्र संज्ञा से बना शब्द। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंद संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी भाववाचक। इसका विकल्प सी सही है, जातिवाचक। तो यहाँ जयचंद के बारे में तो आप सभी लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, एक देशद्रोही व्यक्ति का नाम है। और जब तक क्या इतिहास तो सदैव रहता है, तो जयचंद जो है सदैव एक देशद्रोही के रूप में जाने जाएंगे। तो जयचंद जैसे विचारधारा के जो भी व्यक्ति होते हैं, मतलब बहुत से व्यक्ति होते हैं ऐसे देशद्रोही व्यक्ति जैसे जयचंद थे, तो इसलिए जयचंद जो है शब्द ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ए कामायनी, बी आम, सी रसीला, डी वकील। इसका विकल्प डी सही है, वकील। वकील बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए वकील जातिवाचक संज्ञा है।
हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। इसका क्या भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए राम, बी सुरेश, सी निर्वाह, डी मित्रता। इसका विकल्प डी सही है, मित्रता। मित्रता भाववाचक संज्ञा है जो मित्र नामक जातिवाचक संज्ञा से बनी है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। सुंदरता में संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी भाववाचक। इसका विकल्प डी सही है, भाववाचक। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है जो सुंदर नामक विशेषण से बनी है। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।